हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। दिस इज सचिन भारद्वाज। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर करेंगे, जो कि एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। और आज हम इसको कवर करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप्स में इसको समझेंगे हम लोग एक एक करके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस है जो किसी भी एक्टिविटी का प्रेजेंट में कंप्लीट होने पर यूज़ होता है, और इसका कहीं ना कहीं पास्ट से भी कनेक्शन होता है, मतलब बीते हुए कल से भी कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले कि बनते कैसे इसके सेंटेंसेस और इनका यूज़ हमें कहाँ कहाँ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सीख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हो हमें कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है हमें सब्जेक्ट को वाइजली पुट करना है, जिसके लिए हम सेंटेंस बना रहे हैं। सपोज मैं अपने लिए सेंटेंस बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ आई पुट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, अगर ही शी इट नेम आता है तो हमें हैज़ पुट करना है। अगर आई वी यू दे आता है या कोई भी प्लूरल नाउन आता है हमें हैव पुट करना है। तो अभी यहाँ पर आई आया है तो मैं यहाँ लिखूँगा आई हैव। उसके बाद हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। मोस्टली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईडी से एंड हो जाती है, पर 20% ऐसी वर्ब है जिनका जो मीनिंग है, जिनका जो स्पेलिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। जैसे कि गो की जगह गॉन, स्लीप की जगह स्लेप्ट। मतलब कुछ 20% है वर्ब जो आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो वो प्रैक्टिस से भी याद हो जाएंगी, कोई अलग से एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बना रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन द फूड। अब जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब यूज़ होता है जब कोई ना कोई हमारी एक्टिविटी का कनेक्शन पास्ट से होता है। तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे, मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये खाना है मैंने अभी नहीं खाया, मैंने कुछ देर पहले खाया है, जिसका रिलेशन, जिसका असर आज प्रेजेंट में भी है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई हैव ईटन द फूड। इसी को हम लोग सिंपल सेंटेंस बोलते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब मुझे यहीं से क्वेश्चन पुट अप करने हैं, क्या मैंने खाना खा लिया है, क्या मैंने खाना खा लिया है। तो मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बस आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देनी है। तो अब सेंटेंस क्या बन गया, हैव आई ईटन द फूड। क्या मैंने खाना खा लिया है। देखो, सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब की जगह रिप्लेस करने से ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो हैव आई ईटन द फूड, ये मेरा सेकंड सेंटेंस था जो कि मैंने क्वेश्चन बनाया है इसका। अब अगला सेंटेंस अगर मैं सजेस्ट करूं, तो जैसे कि वह स्कूल नहीं गया है, तो मतलब कोई एक लड़का है वो स्कूल नहीं गया है, तो ही के साथ लगता है हैज़, ही हैज़। अब नहीं गया है तो यहाँ मैं नॉट लगा दूंगा, ही हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब इसी का ही क्वेश्चन बनाना है कि क्या वह स्कूल नहीं गया है, तो बस आप इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, बाकी सब अपनी जगह पर रहेगा। हैज़ ही नॉट गॉन टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस है। आ गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना। बस इसकी कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 सेंटेंसेस की, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश के अंदर। क्या मैंने उसे पीटा है, तो सबसे पहले मैंने है, मतलब आई है, तो मैं यहाँ आई लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। आई के साथ हैव लगाते हैं हम लोग, समझ आ गया। हैव आई पीटा, पीटने को बोलते हैं बीट, और बीट की थर्ड फॉर्म होती है बीटन। तो हैव आई बीटन यू, सिंपल सेंटेंस। क्या बच्चे सो चुके हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है ये, तो बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन लिखते हैं, और मैं यहाँ हैव लगा दूंगा, हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट, सिंपल। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने मतलब आई के साथ हैव लगता है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। कंप्लीटेड नहीं लिखना तो फिनिश भी लिख सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद है मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। तो ये देखो, हमने तीनों तरह के सेंटेंस को कवर किया। पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर ये अफर्मेटिव है, और फिर यहाँ पर ये जो है नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको भी बना लेते हैं, आई हैव नॉट अब्यूज्ड यू, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। सॉरी फॉर द क्वेश्चन मार्क, ये नहीं लगेगा यहाँ। ठीक है, अभी सिंपल सेंटेंस तो हमें आ गए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डाउट रहता है वो WH फैमिली के साथ रहता है, क्योंकि बच्चों की WH फैमिली के साथ बनती नहीं है। जो मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाते, क्वेश्चन नहीं बना पाते WH फैमिली में, तो हम हाथों हाथ WH फैमिली को भी कवर कर लेते हैं। WH फैमिली को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझने के लिए हमें पहले उसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें WH फैमिली अकॉर्डिंगली पुट करना है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव लगाना है, सब्जेक्ट तो लगाना ही, और फिर बाकी सब सेम है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमने अभी पीछे सीखा था। सबसे पहला है मैंने क्या किया है। अब यहाँ मैंने आ रहा है, मैंने मतलब आई, तो मैं पहले आई लिख देता हूँ, आई के अकॉर्डिंगली हैव लिख देता हूँ, और क्या में आता है वट, तो देखो वट हैव आई डन, बन गया सेंटेंस। मतलब आप पहले सब्जेक्ट को डिसाइड कर लो कि मुझे सब्जेक्ट क्या लगानी है,
मन में अपने, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब को डिसाइड कर लो, और फिर अपना जो इसमें WH फैमिली यूज़ करी गई है वो उसके अकॉर्डिंग लगा लो, बन गया सेंटेंस। फिर यह है तुम कब आए हो, कब मतलब व्हेन हैव यू कम, बन गया सेंटेंस। तुमने उसे कहाँ देखा, कहाँ मतलब वेयर हैव यू सीन हिम, बन गया सेंटेंस। वह यहाँ क्यों नहीं आया, अब यहाँ नहीं भी है तो देखते हैं क्यों नहीं आया, वाई हैज ही नॉट कम हेयर। इजी। अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर आप बैठे हुए भी अगर अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे, कोई भी एक्टिविटी अपने सामने होते हुए, उससे ज़्यादा इफेक्टिवली आप इंग्लिश सीख पाएंगे एज कम्पेयर टू अपनी कॉपी में बनाने से बेहतर है। बैठे हुए अपने कुछ एक्टिविटीज़ को सोचिए जो जो आपने पास्ट में की है, और उन एक्टिविटीज़ को इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का ट्राई करिए। चलो अगली, फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर करेंगे और इस सीरीज़ को ख़त्म करेंगे हमारे टेंसेस की, और फिर हम लोग मोडाल्स को शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड